दिशा केस पर मुख्यमंत्री की नजर। दिशा की मौत का क्या सच सामने आएगा, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है। जांच टीम का ऐलान सरकार कर सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर बनी हुई है। सुशांत केस के बाद दिशा केस में इन्वेस्टिगेशन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां पर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े अब नाम सामने निकल के आ रहे हैं, वहीं पर इन्वेस्टिगेशन में भी तेजी आई है। और दूसरी तरफ आखिरकार परिवार का बड़ा स्टेटमेंट आना एक बहुत ही अहम पॉइंट है इस मामले में। और एक और अभिनेत्री को हमने मात्र 24 साल की उम्र में खो दिया है। कौन है वो बताएंगे आपको इस वीडियो में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत केस के बाद दिशा मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। जिस मामले को एक सिंपल मामला बताया जा रहा था, जिस मामले में बोला जा रहा था कि 13वीं या 14वीं मंजिल से वो लड़की नीचे गिर जाती है और उसके बाद डेथ हो जाती है, जिस मामले को इतनी सिंपल तरीके से बताकर बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, बंद ही कर दिया था, उस मामले में 3.5 साल के बाद अचानक से एसआईटी का गठन होना, अचानक से उस पूरे मामले में इतनी सारी चीजें सामने निकल के आना कोई बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। क्यों आखिरकार? क्योंकि मामले में 2022 में एसआईटी गठन की बात हुई थी। अब कहा जा रहा है कि सदन में ये बात 2022 में दिसंबर में हुई और एसआईटी के गठन के लिए कहा जा रहा है कि ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के सीएम है फिलहाल, उन्होंने कहा जा रहा है कि 2023 दिसंबर में एसआईटी गठन के लिए फाइनल निर्णय दे दिया है कि एसआईटी गठन होगी और इस मामले की जांच पूरी तरीके से की जाएगी। अब उस जांच में क्या निकलेगा क्या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब जो थे उन्होंने तो हाल ही में बोल ही दिया था कि हमारे पास सबूत है, मोबाइल टावर लोकेशन है, कई बातें उन्होंने बोल दी थी। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार आने वाले वक्त पे क्या जो सबूत नीलेश ओझा जी ने बताए हैं, जो बड़े एडवोकेट बताए जाते हैं और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब बन के आए थे, उनके पास जो सबूत है या जिस सबूतों की बातें कर रहे हैं वो सबूत महत्वपूर्ण होंगे इस मामले के लिए, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर वहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है कि नीतीश राणे, नारायण राणे जी के जो बेटे हैं, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने सीधा रिपब्लिक से बात करते हुए ये बता ही दिया है कि भैया इस मामले में गड़बड़ है बहुत सारी, हमने बड़े बड़े लीडर से बात करी है और आने वाले वक्त में इस मामले में कई बड़ी चीज़ें सामने निकल के आएंगी। आपको बता दिया जाए, वैसे भी नीतीश राणे हो या नारायण राणे हो, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन में एक पुत्र और पिता है और दोनों ने इस पूरे मामले में बहुत बड़े खुलासे करे हैं। जी हाँ, ये दोनों जो फादर और सन है, इन दोनों ने बहुत बड़े खुलासे करे हैं सुशांत दिशा केस को लेकर। जहां पर कहा जा रहा है कि नारायण राणे जी जो खुद एक बड़े मंत्री बताए जाते हैं, उन्होंने बोला कि दोनों मामले कनेक्ट है, दोनों मामलों में गड़बड़ हुई है, दोनों मामलों में कहा जाता है कि नेता का उन्होंने नाम लिया। वहीं पर उनके जो बेटे हैं वो भी लगातार यही बातें बोलते आ रहे हैं। उन्होंने तो कहा जा रहा है कि सदन में ये भी पेश कर दिया था कि पेन ड्राइव में हमारे पास सारे सबूत हैं और कहा जाता है कि आज क्या वो सबूत काम आएंगे, क्योंकि दिशा केस में एसआईटी का आना और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होना देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में क्या वो सच है जो सामने अब आने वाला है। क्योंकि नीतीश राणे जी ने अपनी बात जो रखी है वो देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार नीतीश राणे जी रिपब्लिक से बात करके अब लगातार बातें कर रहे हैं और रिपब्लिक चैनल भी अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, अर्नब गोस्वामी हिंदी वाले न्यूज़ में नहीं आए जहां पर पूछता है भारत आता है, वो अपनी जो 9 बजे की डिबेट आती है, 9 बजे शायद उनकी डिबेट रिपब्लिक टीवी पर आती है, वहां पर दिखाई दी और वहां पर उन्होंने दिशा मुद्दा को उठाया। वहां पर भी उन्होंने कई लोगों की मुंह बंद करवा दिए अपनी बात कहते कहते। और वहीं पे कहा जा रहा है कि कई ऐसे लोग भी हमने देखे जिन्होंने सुशांत दिशा केस को शायद मजाक में लिया है। क्यों? क्योंकि सुशांत दिशा केस को लेकर जब जब बात होती है तब तब वो सामने आते हैं, बाद में वो गायब हो जाते हैं। अब सोचिए, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, अब कई लोगों के हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि आपको खुद पहचानना होगा कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत, ये देखना काम आपका है। सबके पर्सनल व्यूज़ होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग है। तो आप देखिए कि आपको क्या लगता है कि जो डिबेट्स में लोग बैठे थे क्या सब रियल थे? अर्नब गोस्वामी जी की बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोग उस समय भी चौंक गए थे और बहुत सारे लोग उस समय भी उनको रोकने में लग गए थे। तो ये सब चीज़ें यही दर्शाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा मामला होने के बाद 3.5 साल के बाद एसआईटी का गठन और मिस्टीरियस डेथ बताना कोई छोटा मोटा मामला हो ही नहीं सकता। और सुशांत केस को लेकर भी सवाल उठते हैं क्योंकि वो मामला अभी भी सीबीआई के पास है। सीबीआई को लेकर अभी तक कोई अपडेट निकल के नहीं आना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब देखने वाला विषय है कि इलेक्शन से पहले मामले में जो सच है वो बाहर आएगा नहीं आएगा, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इलेक्शंस 2024 में होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि मामले में कुछ सच निकल के आए। और अगर डेट आगे बढ़ती गई
तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 17 जनवरी की जो तारीख दी गई है उस दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती है और उस दिन क्या हॉलीडे होगी, और अगर हॉलीडे होगी तो क्या सुनवाई होगी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अपने आप में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और अगर फिर डेट आगे बढ़ी तो क्या ये डेट आगे बढ़ती बढ़ती इलेक्शन तक पहुंच जाएगी और फिर इलेक्शन निकल जाएंगे और डेट आगे बढ़ती ही रहेगी? ऐसा तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में, क्योंकि आपको बता दिया जाए जहाँ पर नारायण राणे जी ने हमेशा से बड़े बड़े खुलासे करे दिशा सुशांत को लेकर, जहाँ पर डेट भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि अर्ली मॉर्निंग कहा जा रहा है कि 14 की अर्ली मॉर्निंग सुशांत चले गए, किसी ने बोला कि 8 की रात को दिशा चली गई, ऐसे खुलासे किए गए। पर कुछ लोग कहते हैं कि 9 जून को केस है, कुछ कहते हैं सुशांत केस 14 जून का है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत सारी अभी चल रही है और ये कन्फ्यूज़न दूर कौन करेगा? एजेंसीज जो जांच कर रही है इस पूरे मामले की। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने इंडस्ट्री में कई लोगों को खोया है, उसी के बीच कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस को हमने खो दिया है फिलहाल। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इस बार हमने जो एक्ट्रेस को खोया है वो एक्ट्रेस कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस नहीं बताई जाती है। कहा जाता है कि मात्र 24 की उम्र, जिस एज में कहा जा रहा है कि उन्होंने कदम ही रखा था, बुलंदियाँ छूनी शुरू करी थी, उसी एज में उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के बाद वो चली गई हैं सबसे दूर। 24 की उम्र में हार्ट अटैक आना कॉमन हो चुका है आज के टाइम पर। जी हाँ, कहा जा रहा है कि एक बड़ी एक्ट्रेस जिनका नाम बताया जा रहा है कि लक्ष्मिता नाम है उनका, और लक्ष्मिका नाम है उनका, मलयालम फिल्म एक्ट्रेस है ये और कई फिल्मों में इन्होंने काम करा है और अच्छे रोल करती हैं ये। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अभी इनको कई प्रोजेक्ट्स मिलने वाले थे, पर उसी के बीच खबर निकल के आती है कि 24 साल की उम्र में इनकी कहा जा रहा है कि ना तबीयत खराब थी ना कुछ था, अचानक से हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया और उम्र जब पता लगी तो सब चौंक गए। 24 की उम्र, जहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से ये हार्ट अटैक के मामले जो बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के कई सारे लोग हार्ट अटैक के कारण चले गए और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कम एज में हार्ट अटैक वाले मामले निकल के आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये आखिरकार रुकेगा या नहीं रुकेगा, या फिर से कोई रुकेगा या से कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा। फिलहाल को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में चीज़ें सामने रख रहे हैं और अपने आप में कई बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा और क्या होने वाला है आगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय रखिए कमेंट्स में, क्योंकि आपकी राय जानना जरूरी है कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझते हो। और साथ ही साथ आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का सागर भल्ला रिव्यू, और फेसबुक का नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, दोनों के साथ जुड़िएगा ताकि हम जान पाएँ कि आप कितना जुड़े हैं हमारे साथ और कितना सपोर्ट करते हैं। मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।